हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर बाकी के जो कुछ कोड्स हैं जो कि हमारे फिजिक्स एग्जाम में पूछे गए, हम उनको डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 73200। तो हमारे किसके लिए? कंप्यूटर टोमोग्राफी अपर एक्सट्रीमिटी विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या सीटी होता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटी का। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब हमारे जो आर्म्स है, राइट आर्म लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी की अगर यहाँ पे हमारे का सीटी होता है, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो हम यहाँ पे 73200 हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, अभी सेम हमारा जो प्रोसीजर है सीटी ऑफ हमारी अपर एक्सट्रीमिटी का, ठीक है, ये हमारा विद कॉन्ट्रास्ट होगा। तो हम यहाँ पे 73201 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, सेम अगर ये हमारा विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट अगर हमारा यहाँ पे रहेगा, तो हम यहाँ पे 73202 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 73206। ठीक है, तो हमारा किसके लिए? सीटी सीटी है। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी है, हमारे यहाँ पे होती है अपर एक्सट्रीमिटी की। ठीक है, तो ये हमारी सीटी थी, ये हमारी सीटी ए है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी अगर हमारा होगा अपर एक्सट्रीमिटी का। ठीक है, अब इसके बाद में विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। ठीक है, तो विद कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे रहेगा, साथ में अगर यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग मतलब विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी रहेगा। ठीक है, तो भी हमारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 73218। तो ये हमारा किसके लिए? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अपर एक्सट्रीमिटी अदर देन जॉइंट। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एमआरआई अगर यहाँ पे हमारा हो रहा है, ठीक है, कहाँ का? अपर एक्सट्रीमिटी का। ठीक है, तो सेम हमने जो डिस्कस किया था, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हमारे जो आर्म्स है, राइट आर्म्स एंड लेफ्ट आर्म्स। ठीक है, अगर ये हमारा होता है, ठीक है, अदर देन जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट का नहीं होगा, अदर देन जॉइंट है मतलब जॉइंट को छोड़ के। ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल अगर हमारे यहाँ पे रहेगा तो हम 18 वाला कोड यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल रहेगा तो हम 19 वाला कोड पिक करेंगे, एंड देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 20 वाला कोड है विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। ठीक है, तो सेम ये जो मैंने कोड चेक किया था यहाँ पे 73200। ठीक है, यहाँ पे भी अपर एक्सट्रीमिटी लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 206 में भी अपर एक्सट्रीमिटी है, और लास्ट में जो हमने कोड चेक किया है, ठीक है, 218 यहाँ पे भी अपर एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या ओनली यूनिलेटरल प्रोसीजर है। ठीक है, अगर ये हमारा जो प्रोसीजर अगर बायलेटरली परफॉर्म होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर इनके साथ में हम यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 74018। तो हमारा किसके लिए? रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एब्डोमेन 1 व्यू। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एब्डोमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब एक्सरे यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे हो रहा है 1 व्यू। ठीक है, तो हम उस टाइम पे 74018 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो एब्डोमेन का 1 व्यू जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब एक्सरे जो हमारा होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या स्कॉट फिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे स्कॉट फिल्म या फिर हमारा KUB यहाँ पे हुआ है एब्डोमेन का। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा क्या रहेगा? हमारा सिंगल व्यू एब्डोमेन। ठीक है, एक्सरे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है 74018 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 74019। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है हमारा एब्डोमेन का 2 व्यू का, तो हम यहाँ पे 19 कोड पिक करेंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ पे 74021 है, तो हमारे इसके लिए 3 और मोर व्यूज के लिए। ठीक है, तो 3 या उससे ज्यादा जितने भी व्यूज रहेंगे, ठीक है, अगर हमारे एब्डोमेन का एक्सरे होगा तो उस टाइम पे हम 74021 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 74022। तो ये हमारा किसके लिए? रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट एक्यूट एब्डोमेन सीरीज। यहाँ पे एब्डोमेन का हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा यहाँ पे व्यूज लिए जा रहा है। ठीक है, और साथ में हमारे यहाँ पे क्या सिंगल व्यू चेस्ट है हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74022 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, तो भी एग्जाम में इससे रिगार्डिंग एक सिनेरियो आता है जिसमें कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे सुपाइन इरेक्ट एंड डेक्यूबिटस पोजीशन में यहाँ पे एब्डोमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम में आप कौन सा कोड यहाँ पे पिक करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं बंदे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सुपाइन इरेक्ट और डेक्यूबिटस उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हैवी एब्डोमेन के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कोड है 74022 हम कब कोड पिक कर रहे हैं? जबकि हमारा एब्डोमेन का हमारा 2 और मोर व्यूज तो यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, साथ में अगर हमारा जब सिंगल व्यू चेस्ट होगा तब जाके हम यहाँ पे क्या 74022 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है उसमें यहाँ पे क्या ओनली सुपाइन इरेक्ट और डेक्यूबिटस पोजीशन में एब्डोमेन का यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, एक्सरे हुआ है। ठीक है, तो उस केस पे हम यहाँ पे क्या 3 व्यूज के लिए हम 74021 वाला हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 74181। तो हमारे किसके लिए? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एब्डोमेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या MRI हो रहा है हमारा एब्डोमेन का, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, तो हम यहाँ पे 81 वाला कोड पिक कर रहे हैं। ठीक है, विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होगा तो हम 82 वाला कोड पिक करेंगे, एंड विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय विद कॉन्ट्रास्ट होगा तो हम 83 वाला कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ जहाँ तक देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको टेक्निक ही आइडेंटिफाई करना है किस टेक्निक से यहाँ पे हमारा जो
एग्जामिनेशन यहाँ पे हुआ है, सीटी से हुआ है, एमआरआई से हुआ है, एमआरआई से हुआ है, ठीक है। ये हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि किस साइट पे यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, विद कॉन्ट्रास्ट या विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग आप इजीली ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे, कोड में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जबकि हमारा यहाँ पे सीटी होता है हमारा एब्डोमेन का और सीटी होता है हमारा पेल्विस का, ठीक है, एक ही टाइम पे, ठीक है। तो अभी हमने उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या दोनों के लिए सेपरेटली कोड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीटी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सीटी ऑफ एब्डोमेन और पेल्विस होगा तो हम यहाँ पे इस टेबल से हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, इस टेबल को इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टैंड अलोन कोड्स में, तो हमारे पास यहाँ पे कोड है 72192। तो हमारे किसके लिए, सीटी ऑफ पेल्विस विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। सीटी अगर हमारे यहाँ पे होता है पेल्विस का विदाउट कॉन्ट्रास्ट, तो हम यहाँ पे 72192 हम यहाँ पे कोड पिक कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ पे कोड है 72193 सीटी ऑफ पेल्विस विद कॉन्ट्रास्ट। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 72194 सीटी ऑफ पेल्विस विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। वैसे अगर आप ऊपर कोड चेक करोगे तो 74150 ये हमारा किसके लिए, सिटी ऑफ एब्डोमेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट। 74160 ये हमारा है सिटी ऑफ एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 74170 सिटी ऑफ एब्डोमेन विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो ये तो स्टैंड अलोन कोड है, मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे ओनली सीटी होता है हमारा एब्डोमेन का तो हम ये कोड, इस कोड में से कोड पिक करते हैं। अगर हमारा सीटी होता है पेल्विस तो हम इस कोड रेंज में से कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी हमारा सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जबकि हमारा सीटी ऑफ एब्डोमेन और पेल्विस दोनों होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से कोड पिक करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं, सीटी हुआ है पेल्विस का विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड हमारे यहाँ पे सीटी हुआ है एब्डोमेन का विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74178 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारा अगर यहाँ पे सीटी हुआ है पेल्विस का विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और हमारा यहाँ पे सीटी हुआ है एब्डोमेन का विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74178 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोड हमारा यहाँ पे जाएगा अगर हमारा कॉम्बिनेशन में सीटी हुआ है हमारा एब्डोमेन और पेल्विस का। तो अब जैसे अभी हम और सिनेरियो डिस्कस करेंगे, हमारा सीटी हुआ है यहाँ पे पेल्विस का विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या सीटी हुआ है एब्डोमेन का विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो हमारा किस में आएगा 74178 में, ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ पे सीटी हुआ है पेल्विस का विद कॉन्ट्रास्ट और सीटी हुआ हमारा एब्डोमेन का विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74178 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको टेबल को अलाइन करके समझना है कि हम किस टाइम पे हम कौन सा कोड हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लास्ट में कोड देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे क्या सीटी हुआ है पेल्विस का विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंड विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या सीटी हुआ है हमारा एब्डोमेन का विद कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74178 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 74210। तो ये हमारे किसके लिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन फेरिंग्स एंड और सर्वाइकल इसोफेगस इंक्लूड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है किसका, फेरिंग्स का, ठीक है। तो फेरिंग्स एंड और सर्वाइकल इसोफेगस, ठीक है, या फेरिंग्स का या फिर इसके साथ में जो सर्वाइकल इसोफेगस, मतलब कि जो इसोफेगस का अपर वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे क्या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया बेरियम, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम, ठीक है, ये जो बेरियम रहता है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या ओरली यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जो भी पेशेंट का यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है हमारा फेरिंग्स का और सर्वाइकल इसोफेगस का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस कोड का और डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग स्काउट नेक रेडियोग्राफ्स एंड डिलेड इमेजेस, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे क्या स्काउट नेक रेडियोग्राफ्स, ठीक है। तो अभी होता क्या है, जैसे कि अब कोई सी भी स्टडी यहाँ पे करनी रहती है, ठीक है, तो उससे पहले और बाद में यहाँ पे क्या जो फिजिशियन है वो यहाँ पे क्या इमेजेस भी ले सकता है, ठीक है। तो स्काउट नेक रेडियोग्राफ्स मतलब कि यहाँ पे क्या ये जो हमारा फेरिंग्स पे यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे क्या यहाँ पे नेक का जो है एक रेडियोग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एंड डिलेड इमेजेस मतलब कि जैसे अब जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे उन्होंने स्काउट नेक रेडियोग्राफ्स ले लेंगे, ठीक है। देन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे ये रेडियोग्राफ्स लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में कुछ घंटे बाद में भी यहाँ पे रेडियोग्राफ्स लेते हैं जिसको हम क्या डिलेड इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो डिलेड इमेजेस भी क्या हमारे यहाँ पे ली जाती है, ठीक है। तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ताकि ये तीनों टाइप की इमेजेस को यहाँ पे कंपेयर करके अच्छे से डायग्नोस कर सके किसी भी कंडीशन को, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 74220। तो ये हमारे किसके लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इसोफेगस। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है हमारा किसका, इसोफेगस का, ठीक है।
तो अभी ऊपर हमने फेरेंक्स एंड सर्वाइकल इसोफेगस का डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हमारा मेन इसोफेगस का अगर हमारे यहाँ पे क्या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल बेरियम स्टडी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कॉन्ट्रास्ट एजेंट यहाँ पे इंसर्ट करके, जैसे कि बेरियम को यहाँ पे इंसर्ट करके अगर हमारे यहाँ पे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर हमारा इसोफेगस का होगा, तो हम यहाँ पे क्या 74220 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। सेम हमारे पहले वाले कोड की तरह ही यहाँ पे इंक्लूडिंग स्कोट चेस्ट रेडियोग्राफ्स, ठीक है। तो अब जैसे कि इसोफेगस मोस्टली हमारा क्या चेस्ट वाले पार्ट में हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट के साथ में जो स्टडी करने वाला है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे क्या स्कोट चेस्ट रेडियोग्राफ्स मतलब एक एक्सरे यहाँ पे चेस्ट का यहाँ पे ये ले सकते हैं, ठीक है। एंड डिलेड इमेजेस यहाँ पे ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसमें इंक्लूडेड है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी 70,000 सीरीज है उससे रिगार्डिंग आपको ना जो नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन देखने को मिलती है कि हम हमारा जो ये कोड है किसके हाथ में जा सकता है, किसके हाथ में हम इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको चेक करना है जिससे कि आप ऑप्शन को इजिली इलिमिनेट यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 74221, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, जो हमारा सेम स्टडी हमारी जहाँ पे जो हो रही है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसोफेगस, ठीक है। अब ये हमारी जो स्टडी है ये हमारी डबल कॉन्ट्रास्ट के साथ में होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हमारा हाई डेंसिटी बेरियम तो यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। बेरियम भी रहेगा एंड एपरवेसेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या एपरवेसेंट एजेंट भी यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या डबल कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 74221 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 74230। तो ये हमारा किसके लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन सॉल्विंग फंक्शन विथ सिनेरियोग्राफी वीडियो रेडियोग्राफी इंक्लूडिंग स्कॉट नेक रेडियोग्राफ्स एंड और डिलेड इमेजेस व्हेन परफॉर्म कॉन्ट्रास्ट एग्जाम बेरियम स्टडी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 74230 ये हमारा किसके लिए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन सॉल्विंग फंक्शन, ठीक है। तो सॉल्विंग फंक्शन मतलब कि जैसे सॉल्विंग से रिलेटेड किसी को डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या जो बेरियम है, ठीक है, जो हमारा क्या कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, ठीक है, उससे उससे मिक्स यहाँ पे फूड पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। देन जब वो पेशेंट सॉल्व करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या सिनेरियो रेडियोग्राफी यहाँ पे की जाती है, मतलब वीडियोग्राफी यहाँ पे होगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या इंक्लूडिंग स्कॉट नेक, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये स्कॉट नेक रेडियोग्राफ्स हैं, मतलब कि ये जो स्टडी करने से पहले यहाँ पे नेक रेडियोग्राफ्स मतलब नेक एक्सरे यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एंड डिलेड इमेजेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 74230 हम यहाँ पे कोड पिक करें, ठीक है। तो उसमें मेन हमें समझने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे क्या सॉल्विंग फंक्शन स्टडी यहाँ पे मानी हो रही है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 74300। तो हमारे किसके लिए कोलेंजियोग्राफी, मतलब कोलेंजियो जो हमारा टर्म रहता है वो हमारा रहता है हमारा बाइल डक्ट के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे बाइल डक्ट की एंड और पेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे क्या पेंक्रियाटोग्राफी मतलब जो पेंक्रियास है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या कोलेंजियो और पेंक्रियाटोग्राफी हमारे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इंट्राऑपरेटिव का मतलब ये जो हमारा प्रोसीजर है कोलेंजियोग्राफी का एंड और पेंक्रियाटोग्राफी का, ठीक है, ये हमारा किसी प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या है 74300 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, जैसे कि आ, कोई सा प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है पेंक्रियास पे या फिर बाइल डक्ट पे, ठीक है, या फिर कोई सी कंडीशन जैसे कि स्टोन की कंडीशन है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट एजेंट यहाँ पे इंसर्ट करके बाइल डक्ट में या फिर पेंक्रियास में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या इंटर ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जाम में भी आपको यहाँ पे क्या फोर सीरीज का एक कोड देखने को मिलेगा। देन उसके साथ में आपको ये जो कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या कोड पिक करना है, ठीक है। देन अगर आप इसका एड ऑन कोड देखोगे 74301, तो हमारे किसका एडिशनल सेट इंटर ऑपरेटिव रेडियोलॉजिकल सुपरविजन एंड और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जैसे कि अभी इन्होंने जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंसर्ट करने के बाद में जो इमेजेस ली थी, ठीक है, रेडियोग्राफ्स लिए थे, ठीक है, उसके बाद में अगर ये हमारा एडिशनल रेडियोग्राफ्स अगर हमारे यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंट रेडियोग्राफ्स जो हमारे यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या 74301 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो आपको सिनेरियो में चेक करना है कि क्या उन्होंने आगे चल के और रेडियोग्राफ्स पे यहाँ पे इमेजेस तो नहीं ली है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एड ऑन कोड है 74301। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75557। कार्डियक मतलब हमारे यहाँ पे हार्ट की यहाँ पे क्या एमआरआई हमारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अगर हार्ट की एमआरआई यहाँ पे होती है किसके लिए मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी के लिए यहाँ पे कर की जाती है विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। तो हम यहाँ पे 75557 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अगर ये जो हमारी सेम स्टडी है वो हमारी क्या विथ स्ट्रेस इमेजिंग होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस इमेजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि स्ट्रेस इमेजिंग मतलब यहाँ पे क्या जबकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पेशेंट का जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो जब हाई रहता है, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे इमेजिंग की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे कर सकता है प्रोवाइडर, या तो
पेशेंट को जो ट्रेडमिल है, ठीक है, इस पर एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और ब्लड फ्लो हाई हो जाए, या फिर कुछ मेडिसिन यहाँ पे पेशेंट को दी जाती है जिससे कि ब्लड प्रेशर और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हाई हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेस इमेजिंग रहेंगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75559 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75561, ठीक है। तो हमारे लिए कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो वही हमारे जो हार्ट है उसकी हमारे यहाँ पे एमआरआई हो रही है फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ के ये हमारी विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड फॉलोड बाय कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75561 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने कोड चेक किए ये हमारा क्या विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल था, ठीक है, और ये हमारा विदाउट कॉन्ट्रास्ट मटेरियल एंड फॉलोड बाय विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 6 हम यहाँ पे कोड पिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये हमारी सेम स्टडी जहाँ पे जो हो रही है, ठीक है, वो हमारी विद स्ट्रेस इमेजिंग होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस इमेजिंग में हमने अभी डिस्कस किया था जबकि पेशेंट स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो, ठीक है। तो उसके टाइम में हम यहाँ पे क्या 75563 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में एक और हमारे पास यहाँ पे एड ऑन कोड है 75565। तो हमारा किसके लिए कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फॉर वेलोसिटी फ्लो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, वो जो पंप कर रहा है, ठीक है, वो आयोटा की थ्रू कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है, किस वेलोसिटी से पंप कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर यहाँ पे ये जो हमारी है वेलोसिटी फ्लो मैपिंग हमारे यहाँ पे की जाती है, ठीक है, जिससे कि मालूम किया चल जा सके कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है हार्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 75565 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 75801। तो लिम्फेंजियोग्राफी मतलब कि जो हमारी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सट्रीमिटी ओनली, ठीक है। तो जो हमारी एक्सट्रीमिटी जो है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिटी जो हमारी है, ठीक है, उस पे जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फेटिक डक्ट है, मतलब जो उसके अंदर जो भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे एक्सट्रीमिटी का, ठीक है, उसकी अगर हमारे यहाँ पे क्या स्टडी होती है, मतलब उसकी एग्जामिनेशन अगर हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, यूनिलेटरल मतलब एक साइड का, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75801 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 75803। तो हमारा किसके लिए लिम्फेंजियोग्राफी मतलब जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है हमारा एक्सट्रीमिटी ओनली, ठीक है, एक्सट्रीमिटी का बायलेटरली, ठीक है। तो अगर हमारा ये जो हमारा बायलेटरली परफॉर्म होगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75803 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 801 और 803 को देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा यूनिलेटरल के लिए है और ये हमारा बायलेटरल के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या जैसे कि अगर हमारा बायलेटरली परफॉर्म होगा तो हम इस कोड के साथ हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75805। तो हमारे किसके लिए लिम्फेंजियोग्राफी पेल्विक और एब्डोमिनल यूनिलेटरल, ठीक है। तो ये जो हमारी लिम्फेंजियोग्राफी है मतलब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा कहाँ पे पेल्विक और एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, मतलब हमारी लिम्फ नोड लिम्फ वेसल लिम्फेटिक डक्ट वगैरह, ठीक है। तो अगर उसका यहाँ पे एग्जामिनेशन हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसकी लिम्फेंजियोग्राफी हमारे यहाँ पे चल रही है, ठीक है, पेल्विक और एब्डोमेन रीजन में, ठीक है, यूनिलेटर मतलब कि किसी भी एक साइड की, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75805 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75807। फिर हमारे किसके लिए लिम्फेंजियोग्राफी पेल्विक और एब्डोमेन बायलेटरल, ठीक है। तो ये जो हमारी सेम स्टडी है वो हमारी बायलेटरली परफॉर्म होती है, मतलब हमारे जो पेल्विक और एब्डोमेन में जो लिम्फेंजियोग्राफी चल रही है वो दोनों साइड चलती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो उस टाइम पे हम 75807 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75822। तो हमारे किसके लिए वेनोग्राफी एक्सट्रीमिटी बायलेटरल। तो वेनोग्राफी मतलब जो वेन्स है, ठीक है, उनकी यहाँ पे स्टडी की जाएगी, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी जो एक्सट्रीमिटी जो हमारी है, ठीक है, उसकी जो वेन्स पे अगर हमारी वेनोग्राफी की जाएगी, ठीक है, बायलेटरली, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75822 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। बाकी हमने जो डिस्कस किया है कि बायलेटरली या फिर यूनिलेटरल जिस कोड के नीचे लिखा रहता है, ठीक है, उसके साथ में हम यहाँ पे क्या 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75825। तो हमारा किसके लिए वेनोग्राफी कैवल इन्फेरियर, ठीक है, विथ सीरियलोग्राफी, ठीक है। तो वेनोग्राफी मतलब वही हमारा जो वेन्स है उसकी यहाँ पे स्टडी होगी, कौन सी वेन केवल इन्फीरियर, ठीक है, मतलब जो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है, उसकी अगर हमारी आपके वेनोग्राफी की जाएगी, ठीक है, विथ सीरियलोग्राफी, ठीक है। तो सीरियलोग्राफी मतलब यहाँ पे क्या एक सीरीज में मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन के साथ में यहाँ पे क्या सिक्वेंसिंग इमेजिंग यहाँ पे की जाती है हमारी यहाँ पे किसकी इन्फेरियर वेना कावा की, ठीक है। तो सीरियलोग्राफी मतलब सीक्वेंस इमेजिंग मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे ली जाती है, हाँ, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंसर्ट करने के बाद में, तो उसको क्या सीरियलोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो विद सीरियलोग्राफी अगर हमारे यहाँ पे परफॉर्म होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75825 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75827। तो ये हमारे किसके लिए वेनोग्राफी केवल सुपीरियर विथ सीरियलोग्राफी, ठीक है।
तो ये जो हमारा प्रोसीजर है वेनोग्राफी का, अगर हमारे यहाँ पे क्या सुपीरियर वेनो कावा पे अगर हमारा चलेगा, ठीक है, और साथ में सीरियोलोग्राफी होगी, तो इस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75827 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 75827, ये हमारा किसके लिए, सुपीरियर वेना कावा के लिए, और ये जो हमारा कोड है 75825, ये हमारा किसके लिए, हमारा इन्फीरियर वेना कावा के लिए। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75831, तो ये हमारा किसके लिए, वेनोग्राफी रेनाल यूनिलेटरल सिलेक्टिव रेडियोलॉजिकल सुपरविजन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो वेनोग्राफी मतलब हमारी जहाँ पे जो हमारी रेनाल वेन है, ठीक है, रेनाल वेन की अगर हमारे यहाँ पे क्या वेनोग्राफी हमारे यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यूनिलेटरली मतलब एक साइड की, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75831 हम यहाँ पे कोड पिक करते हैं, ठीक है। अभी ये नोट में लिखा है सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारी रेनाल वेन है, ठीक है, उसको यहाँ पे पंक्चर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी वजह जैसे कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे कि सबसे पहले फीमोरल वेन हमारी यहाँ पे रहेगी, देन हमारी इलियाक वेन्स रहेंगी, लेफ्ट इलियाक राइट इलियाक, ठीक, देन इससे होता हुआ हमारा वेना कावा में हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, देन यहाँ पे क्या ये हमारा पहुंचेगा कहाँ पे, रिनाल वेन में, ठीक है। तो मतलब सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर को यहाँ पे पहुंचाया जाएगा, ना कि डायरेक्टली जो हमारी रिनाल वेन है उसको पंक्चर किया जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75833, तो ये हमारा किसके लिए, वेनोग्राफी रेनाल बायोलेटरल, ठीक है। तो ये जो हमारा सेम प्रोसीजर है वो अगर हमारा बायोलेटरली परफॉर्म होता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75833 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। मतलब हमारी जो लेफ्ट रिनाल वेन है और राइट रिनाल वेन है, ठीक है, दोनों की अगर हमें एग्जामिनेशन होगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75833 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75710, तो हमारे किसके लिए, एंजियोग्राफी एक्सट्रीमिटी यूनिलेटरल, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या जो हमारी एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, उसकी आर्टरीज का अगर हमारे यहाँ पे क्या यूनिलेटरली मतलब एक साइड की जो हमारी एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड हो सकती है या फिर राइट साइड जो हमारी एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, उसकी यहाँ पे एंजियोग्राफी मतलब जो आर्टरीज का अगर हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75710 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75716, तो ये हमारे किसके लिए, एंजियोग्राफी एक्सट्रीमिटी बायोलेटरल, ठीक है। तो अगर हमारी जो एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, वो बायोलेटरल एक्सट्रीमिटी जो है, ठीक है, उसकी एंजियोग्राफी मतलब कि जो उसकी आर्टरीज है, ठीक है, उसका अगर हमारे यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75716 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 75726, तो हमारे किसके लिए, एंजियोग्राफी विसेरल सिलेक्टिव और सुपर सिलेक्टिव, ठीक है। तो एंजियोग्राफी मतलब जो हमारी आर्टरीज का यहाँ पे एग्जामिनेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। विसेरल 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 का मतलब ये क्या होता है, तो हमारा एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स की जो ब्लड वेसल्स जो हमारी रहती है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, हमारे यहाँ पे ब्लड रहा है, ठीक है, तो इनकी जो इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जो आर्टरीज जा रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या विसेरल आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो विसेरल आर्टरी मतलब जो ऑर्गन्स की जो आर्टरीज हैं, उनका अगर हमारे यहाँ पे क्या एंजियोग्राफी हमारे यहाँ पे होगी, ये हमारी क्या सिलेक्टिव हो सकती है बट सुपर सिलेक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 75726 हम यहाँ पे कोड पिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये कोड सीखेंगे तो एग्जाम में एक्चुअली में पूछा कैसे जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यही आइडेंटिफाई करना है कि हमारा यहाँ पे क्या ऑर्गन कौन सा यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन किया गया है, ठीक है। देन ऑर्गन को चेक करने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो यूनिलेटरली परफॉर्म हुआ है या फिर बायोलेटरली परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी हमने कोड्स डिस्कस किए आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ कोड्स हमारे यूनिलेटरल के लिए, कुछ कोड्स हमारे बायोलेटरल के लिए, ठीक है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन यहाँ पे अलग अलग साइड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे इसमें रिनाल है, हमारा यहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे हमारा इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जितने भी कोड्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ से प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।